गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ जल्दी से लाइव। सभी जुड़ जाओ जल्दी से, टाइम हो चुका है और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सुबह के 8 बज चुके हैं और सुबह 8 बजे आप देखते हैं क्लास 10th NCERT मैथ। जी हाँ, NCERT मैथ जो कि पूरे भारत देश के सभी छात्र छात्राओं के लिए होती है। मतलब चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, सबके लिए होता है। देखते हैं कौन कौन आ गया लाइव। जल्दी से अपना अपना नाम बताइए कमेंट करके, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं सुपर फास्ट तरीके से। बिल्कुल रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस बढ़ते रहना है। और कमेंट करके बता दो कौन कौन जुड़ चुका है। देखिए, हम लोग देख रहे थे रियल नंबर। जी, सबसे पहला जो कमेंट आ चुका है वो है पंकज कुमार और प्रेम रेड्डी जी जुड़ चुके हैं। आप लोग अपना नाम कमेंट करोगे तो हम बोलेंगे, ठीक ना। हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्याएं। तो उसी क्रम में हम आगे चलेंगे, ठीक ना। और कौन कौन जुड़ा हुआ है? शाहनवाज हुसैन जी जुड़ चुके हैं, अरुण कुमार भी जुड़ चुके हैं। और कोई? एक बार में एक ही कमेंट करेंगे, दोबारा कमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। पवन सोनी जी जुड़ चुके हैं और लगभग लगभग सब जुड़ चुके हैं। चलिए, रियल नंबर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक लगभग पढ़ लिया था, है ना। 1.3 मतलब एक्सरसाइज 1 का सी पूरा पढ़ लिया था। आज 1 का डी से आगे चलेंगे क्या? 1 का डी से आगे पढ़ेंगे, है ना। तो पहला सवाल एक देखना, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है? क्लास छोड़ के मत जाना अगर पढ़ना है तो। जिसको नहीं पढ़ना तुरंत चला जाए अभी पहले। जिसको नहीं पढ़ना तुरंत चला जाए, जिसको पढ़ना है छोड़ के मत जाना। चलिए अभी सभी का नाम बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.4 मानिए, ठीक है। 1.4, अब परेशान मत करिए जाइए। देखिए, जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा √3, क्या है? √3। ये रेशनल है कि इरेशनल है? बताइए, रेशनल नंबर है कि इरेशनल है? जल्दी से बोलो, बहुत कुछ चलना वाला अभी यहां पर। ये इरेशनल नंबर है ना। कल हम लोगों ने देखा था शांत और अशांत दशमलव। इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है, वो क्या है? ध्यान देना अभी, बहुत ही गौर से समझना। अंकित पाल जी और परमेश टेक्निकल इंडिया जी जुड़ चुके हैं, उत्तम यादव जी जुड़ चुके हैं और विकास कुमार। और भाई कौन कौन जुड़ा है? लियास मंसूरी जी जुड़ चुके हैं, कमलनाथ जी, आदित्य कुमार और बहुत से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। चलिए, ये इरेशनल नंबर है। √3 इज इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक वाले सवाल में। परमीय परमीय क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं ना। अगर उन संख्याओं का पूरा पूरा कंप्लीटली वर्गमूल निकाल सकते हैं तो रेशनल होगा, नहीं तो क्या होता है? इरेशनल होता है, अपरमीय होता है। कंप्लीटली अगर वर्गमूल निकल जाता है तो वो रेशनल होता है, अन्यथा इरेशनल होता है। सभी पूर्ण संख्याएं रेशनल होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो है वो परमीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा कि √3 माइनस √5 मल्टीपल बाई √5 प्लस √3। गुणनफल की प्रकृति बताइए, गुणनफल की प्रकृति बताइए। आपकी बुक में मिलेगा ये। 1.4 में ना होगा तो ये 1 का डी में होगा। मतलब समझना बस, कुल मिला करके। हो सकता है √3 ना हो आपके बुक में, कुछ और हो, लेकिन समझना साथियों। इसका मतलब ये है कि √3 माइनस √5, और ये अगर इसका हम गुणा करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा? मतलब रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, कुल मिला करके यही समझना है। तो जल्दी से बोलो, इसका मल्टीपल करोगे तो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? कोई बताए।
पहले तो आपको इसका मल्टीपल आना चाहिए, जिनका नहीं आता है उनको ना समझ में आएगा। जी पवन सोनी, अंकित जी, आपको समझ में आ रहा है? देखो पहले तो गुणा आना चाहिए, इसका जब गुणा कर लोगे तभी समझ में आएगा। अगर आप यहाँ एक चीज देखो, आज आंख में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। देखिए क्या पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखोगे तभी आएगा समझ में क्या पढ़ा रहे हैं। सुबह से ही पढ़ा रहे थे, काफी चमक रहा था। नींद नहीं पूरा होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। चलिए आप यहाँ एक बात ध्यान दो, अगर तो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, बोलो है ना? इसका फार्मूला आप जानते हो क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना फार्मूला। तो क्या कर सकते हो आप इसमें, इसको a √3 को मान लो और 5 को मान लो b, तो क्या बन जाएगा? √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 5 इक्वल क्या आया? -2। अब आप लोग खुद बताओ, अंडर रूट में था लेकिन क्या आ गया? क्या आ गया बताइए, क्या आया? -2 आया ना। -2 क्या है? रेफनल है कि रेफनल है? माइनस में हो या प्लस में, इसको आप 2/1 लिख सकते हो। ये क्या है? रेशनल नंबर है, ये परमीय संख्या है। क्या है? परमीय संख्या है। शाहनवाज हुसैन, क्लास 10th फुल मैथ का तैयारी हो जाएगा आपके यहाँ से? जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और करने वाले कर रहे हैं बहुत दिन से। आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट क्लास 10th पास कर चुके हैं पीवीआर स्टडी से। तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, जिनको लिखना है वीडियो को पीछे करके लिखिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब 5 नंबर पे चलेंगे। कौन सा देखेंगे? 5 नंबर, ध्यान देना। देखिए इनको समझने की कोशिश करिए क्वेश्चंस को, चाहे वो आपके बुक में सीधा सीधा भले ना मिले, लेकिन परीक्षा में किसी किताब से नहीं आता है, परीक्षा में आपको सिलेबस से आता है। तो अगर एग्जाम में अच्छे खासे नंबर पाने हैं तो फिर आपको पढ़ना होगा सब कुछ। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल है 5वां नंबर, बहुत ध्यान से देखना। करा कि 2 इंटू √45 और +3 इंटू ये है 20 अपान 3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमीय है कि अपरमीय है। कौन बता लेगा? कौन बता लेगा इसको? मिथिलेश आख्या जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र कुशवाहा, रोहित, प्रेमनाथ जी, बताइए, जवाब दीजिए। सभी लोग लाइक कर दो जल्दी से, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो। सरलीकरण करके बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमीय है कि अपरमीय। प्राप्त संख्या रेशनल या इरेशनल होगी? जवाब दीजिए। शाहनवाज हुसैन, बेसिक पार्ट फर्स्ट मैथ्स की तैयारी करवाते हैं? अगर हाँ तो कोई अच्छा चैनल बताइए। अच्छा चलिए पहले जो कर रहे हैं उसको देखिए, फिर बात करेंगे हम लास्ट में। देखिए इसका सरलीकरण में आप क्या कर सकते हो, सोचिए, कुछ कर सकते हो इसमें? कुछ आपको लग रहा है कुछ होगा? जवाब दीजिए। देखिए आप एक काम कर सकते हो, और वो क्या है पता है? हाँ, वो ये है कि आपको ये समझना होगा ये किस संख्या का वर्गमूल लिखा गया है। कोई बताएगा ये किस संख्या का वर्गमूल लिखा गया है? जैसे अगर हमने लिखा √8,
और इसके बारे में अगर बात करें तो इसका वर्गमूल 2 इंटू अंडर रूट 2 होगा। बोलो होगा ना, होगा ना, ठीक। तो उसी तरह से क्या करेंगे, उसी तरह से क्या करेंगे, जैसे ये दिया है ना यहाँ पर, तो हम ये फाइंड करेंगे अंडर रूट 8, मतलब कि इसको लेकर के इसको प्राप्त करना है। बात समझ रहे हो ना। तो किसका दिया रहा होगा, सोचो जरा। 2 का जोड़ा जो है वो बन गया है, इसका मतलब 2 का जोड़ा बन गया ना, तभी तो बाहर निकल गया। यानी 2 दूना 4 रहा होगा। क्या रहा होगा ये, मतलब समझना, ये 4 रहा होगा अंदर में, है ना, तभी तो इसका जोड़ा बन गया। यानी कि ये, ध्यान देना पहले, अरे यार ये 2 गुणा 2 रहा होगा, 2 गुणा 2 रहा होगा ना। जी बिल्कुल ठीक है, देखते जाओ, 2 गुणा 2 रहा होगा, तभी तो यहाँ 2 आया। और ये 45 का गुणनखंड कर लो, 3 से काटोगे 15 आएगा, फिर 3 से काटोगे फिर 5। बोलो यही रहा होगा ना, यही तो रहा होगा कि कुछ और। ध्यान देना कैसे, अरे भाई सिंपल सी बात है यार, इसको ऊपर वाला छोड़ दो, इतना देखो बस, इतना देखो। 2 का जोड़ा बनाओगे ना, 2 का जोड़ा बनाओगे, इसमें से एक 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बाहर निकल जाएगा। बाकी 3 3 9 5 45। देखो आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। मतलब 2 इंटू 2 ये ऐसे रहा होगा, तब ये 2 रूट 45 आया होगा, ऐसे रहा होगा ना। यानी कि ये जो लिखा है इतना रहा होगा, बोलो रहा होगा ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरल करना है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, वही जो मैंने अभी लिखा था। ये सब आपके दिमाग में खुद होना चाहिए, क्योंकि आप 10th में पहुंच चुके हो, बच्चे थोड़ी हो, बड़े हो चुके हो। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं दूसरा वाला, 3 इंटू 3, और 2 से काटोगे 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे 2 दूना 4 पंचे 20। ये था पूरा इसका कहानी। नहीं समझ में आएगा तो बताना कैसे हो गया, ठीक ना। बात समझ में आई ना, ठीक ना। शाहनवाज जी अभी हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते, आप अभी जो पढ़ रहे हो उसी को देखो। चलिए अब क्या हो सकता है, अभी काम कर सकते हो आप सभी, और वो क्या कर सकते हो जल्दी से बताओ कोशिश करके, तो क्या होगा इसमें, कुछ जुड़ेगा, बताओ जल्दी से, कुछ जुड़ेगा क्या। हाँ जुड़ेगा, जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, देखो इसका अगर आप वर्गमूल करोगे, वैसे तो रियल में वर्गमूल हुआ नहीं था, सही सही है। ये देखो 2 जोड़ा ये बन रहा है, ये बन रहा है, यानी कि यहां पर साइड में देख लो, दिख रहा ना, इधर इधर देखो, जैसे अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 दिया है, तो इसका वर्गमूल करोगे तो 2 गुणा 3 बाहर निकल जाएगा, केवल 5 अंदर में बचेगा। मतलब सही सही इसका वर्गमूल 6 रूट 5 आएगा ना। बोलो आएगा कि नहीं, आएगा ना। यानी कि इसका अगर वर्गमूल अच्छे से करोगे, ये वर्गमूल दिया नहीं है इसका, अभी आप वर्गमूल अच्छे से करोगे पूरा कंप्लीट करके तो उतना आएगा। यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 6 इंटू अंडर रूट 5। किसकी जगह पर, किसकी जगह पर लिखा, ये पूरे की जगह पर। कैसे लिखा, यहां से देखो, वर्गमूल नहीं आता है, घनमूल नहीं आता तो कमेंट करना, जीरो लेवल मैथ देखना, ठीक ना, जीरो लेवल देखना। चलिए अब प्लस, यहां देखो ये 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, बनेगा ना। तो बनेगा तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, एक 3 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर ये अंदर रूट 5 रहेगा अंदर में, और नीचे 3 इंटू अंडर रूट 5। अब अगर आप यहां पर गौर से देखो तो क्या हो सकता है, सोचो, कुछ हो सकता है, बोलो।
देखो करड़ी करड़ी बराबर है, उसके गुणांक भी बराबर है, सब बराबर है, तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 × √5। काट दो इसको, कटेगा ना 3 से, 3 चौक 12। भाई सब कुछ बराबर है, करड़ी से करड़ी काट दो, 3 से इसको काट दो, कुल मिला के 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया ना। नोट कर लो जल्दी से, बस हो गया, इतने कहानी थी। अब ये बताओ ये क्या है, एक परमीय संख्या है कि अपरमीय है? इतना बड़ा झेलाने के बाद आया, करना क्या था, सिर्फ यही बताना था कि ये परमीय है कि अपरमीय है। लेकिन कोई कह नहीं सकता था पहले कि ये एक परमीय संख्या है ना। लेकिन क्या है, क्या है बताइए, ये परमीय संख्या है, रेफनल नंबर है। ब्रिजेश यादव जी, जीरो लेवल की मैथ देखिए ना, जीरो लेवल की मैथ सुबह 5 बजे से हुई थी, ठीक ना। और शाम को पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर होगी 7:30 बजे से, दोपहर 11 बजे से फेसबुक पर होगी। अगर और अच्छी सुविधा प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप तो अब चलने वाला है नहीं, ठीक ना। तो बात समझते रहिएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए अगर आपको सभी क्लास को टेलीग्राम पर प्राप्त करना है तो। चलिए आगे क्या करना है आप समझना। देखिए जो भी नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं, पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वो कंप्लीट क्लास घर बैठे बिल्कुल फ्री देख सकें। जी बिल्कुल, अब 23 नवंबर से मैंने बोला था ना, यूट्यूब पर आपकी सारी क्लास बिल्कुल फ्री होगी, टोटल फ्री होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, क्लास को लाइक करें, बस इतना ही करना है। बाकी कोई फीस नहीं, सारी फीस माफ है अब, एकदम फ्री। देखिए एकदम फ्री मतलब बिल्कुल फ्री। देखिए अब आगे चलिए, देखिए बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 और देख लो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मत मिलाना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तरीका देख लो बस। अपनी किताब का भी कर ले जाओगे, परीक्षा में जो आएगा वो भी कर ला जाओगे। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, किसी भी बोर्ड से होंगे, आपको केवल सिलेबस देखना है, ठीक है। क्या करना है, सिलेबस देखना है, सवाल नहीं मिलाना है, क्योंकि किसी परीक्षा में जो सवाल आते हैं किसी किताब से नहीं आते हैं, सिलेबस पर आधारित आते हैं, और इसीलिए स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े होते हैं। हमारी किताब मनोहर प्रकाशन है, मनोहर लगाएंगे, हमारे स्कूल में मनोहर लगी है, हमारे में लक्ष्मी प्रकाशन लग रही है, हमारे में नगीन लग रही है ना। होता क्या है पता है, पता है क्या होता है, जब पेपर होता है ना, जब पेपर होता है तो कहते हैं तो हमारी किताब से आया नहीं था। तो किताब से नहीं आता सवाल, याद रखना, 10th में हो तो। बहुत पहले सुझाव दे रहा हूँ, 3 महीना बचा है, सवाल किताब से नहीं आता है। जैसे त्रिकोणमिति है ना, तो सिलेबस पर आधारित आता है, उस सिलेबस पर आधारित पेपर बनाने वाला आपका मनोहर प्रकाशन या फिर ये नगीन प्रकाशन किताब लेकर के नहीं पेपर बनाता है। बात समझ रहे हो ना, किताब लेकर के पेपर नहीं बनाया जाता है, किताब होती है एक माध्यम। बात समझ रहे हो ना, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना, तरीका समझना, किताब का सवाल मत मिलाना। जैसे कॉन्सेप्ट हम आज आपको सिखा रहे हैं, परमीय और अपरमीय, ये अंडर रूट में संख्याएं दी गई है, तो उनको कैसे जानेंगे कि ये परमीय है कि अपरमीय है, ये कॉन्सेप्ट आज आप सीख रहे हैं। चलो इसको बताओ, रेफनल होगा कि इरेफनल। 100% लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो भी अभी इसमें जुड़े हैं नहीं लाइक किए, तुरंत बताएं, तुरंत वो भी करें, जल्दी बोलो, ये रेफनल होगा कि इरेफनल। रेफनल मीन्स परमीय, इरेफनल मतलब अपरमीय। जवाब दो, क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेफनल होगा, जल्दी बोलो। हल करके दिखाएंगे, अभी टेंशन मत लेना। ये मनोहर प्रकाशन की बुक है, अगर बुक की नाम ले तो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल समझने से मतलब है। प्रेम टेक्निकल जी ग्रुप नहीं ज्वाइन करना बाबू, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, टेलीग्राम ऐप्स इंस्टॉल करिए, वहां पर पीबीआर स्टडी लिख के सर्च करिए, और जो पेज आएगा उसको लाइक करके, सॉरी लाइक नहीं करना होता, ज्वाइन करना होता है। टेलीग्राम पर चैनल आएगा, ठीक ना। और ये पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल का नाम मैंने बताया था, ये चैनल है, यूट्यूब पर है, पीबीआर स्टडी ग्रुप।
क्योंकि पीबीआर स्टडी ग्रुप के अंतर्गत 3 चैनल आते हैं। पीबीआर स्टडी ग्रुप का ही एक पार्ट है पीबीआर स्टडी इलाहाबाद, पीबीआर स्टडी ब्लॉग, ठीक है, मैथ आसान है, ये सभी पीबीआर स्टडी के ही चैनल हैं। आप लोग सबसे जुड़े रहिएगा। ओके, चलें आगे। चलिए साथियों, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम समझेंगे कि रेफनल है कि रेफनल है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे पता है आपको? पहले तो आपको इसका गुणनखंड करना आना चाहिए, फैक्टर। हम जानते हैं कि 147 का अगर हम 7 से मल्टीपल करें करके देखो कितना आएगा, करके देखो यही आएगा। और मित्रों 147 से मल्टीपल में है तो आप अंदर में ही काट भी सकते हो, √7 आएगा फाइनल में। क्या कह सकते हो अब आप? √7 इज रेशनल नंबर आट इरेशनल नंबर? रेशनल है कि इरेशनल है? हमने कहा था जितनी भी संख्या अंडर रूट में होती हैं, अगर उनका वर्गमूल किसी भी तरह से, किसी भी दांव पेंच से हट जाए तब वो रेशनल होगी, अन्यथा इरेशनल होगी। बात समझ में आई ना? अंकित कुमार पाल जी, आदित्य कुमार और अख्तर ग्रुप जी, मजा आ रहा ना कुछ? वैसे तो ये मजा वाली क्लास है नहीं, है ना? तो ये हो गया बात पक्की। ये था छठा क्वेश्चन। सता क्वेश्चन, दशमलव रूप में गणना कीजिए। अच्छा, दशमलव के कितने स्थानों बाद इतने का प्रसार शांत होगा? देखिए, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखना और समझना। 3/8 लिखिए, 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। यार ये मिट नहीं रहा, इससे आज मजा नहीं आ रहा है। थ्री अपान एट की दशमलव रूप में गणना कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखें तो 7 लिख लो। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। कौन कौन कर लेगा? जल्दी से बोलो हाँ, यस या नो, बोलो जल्दी से। कौन कौन कर लेगा इसको? हाँ या नहीं बोलते रहो फटाफट। जल्दी बताओ तुरंत, देखते हैं कौन कौन कर लेता है। हो गया? जल्दी से बोलो, कर लोगे ना? हाँ नहीं, हाँ नहीं, लगभग सब कर लेंगे। मोहम्मद कौसर जी कर लेंगे, और आदित्य जी, अनिकेत कुमार जी, आपको नहीं समझ में आ रहा है? दशमलव रूप में नहीं बदल पाओगे आप लोग? सोच के बताओ जल्दी से कौन कौन कर लेगा। देखो इसमें दशमलव रूप में गणना कीजिए, पहले तो एक बार आप इसको भाग कर सकते हो सीधा सीधा, ठीक ना? हाँ तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखना। चलिए देखिए,
इसमें क्या है जी, बिल्कुल आदित्य कुमार जी सही है। होम साहब पूरा की तबीयत कोई कर देंगे भाई, क्या बोल रहे हो यार तुम। चलिए देखते हैं। देखिए इसको तो डायरेक्ट आप भाग कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन इसमें दशमलव रूप में गणना कीजिए। जो 10th में मेथड दिया गया मैं वैसे बता रहा हूँ। 8 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3, बोलो। 8 बराबर लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8। बोलो कर सकते हैं ना। 8 को हम 2 × 2 × 2 कर सकते हैं, इक्वल 2 की पावर 3 होगा, होगा ना। तो हमने क्या किया, 8 की जगह पे 2 की पावर 3 कर दिया। अब क्या करोगे पता है, ध्यान देना। अब हमें एक काम करना है, वो क्या है, वो ये है कि 2 में किससे गुणा करें कि 0 हो जाए। बोलो 2 में किससे गुणा करें कि लास्ट वाला अंक जो आए 0 आए, मतलब पूरा 0 ना आए, मतलब इकाई अंक 0 हो जाए। भाई 5 है ना पहला, 2 से 2 में करोगे, 3 में करोगे, 4 में करोगे, कभी 0 नहीं होगा, 5 में करोगे 0 हो जाएगा। यानी कि हमें इसको 0 बनाना है तो 2 की घात 3 इंटू इसको 5 से गुणा करना होगा। लेकिन जितना घात इस पर है उसमें भी उतना ही घात से गुणा करेंगे, जिससे घाते घाते जुड़ जाए, है ना। बात समझ में आई। और ऐसे अगर आप नीचे गुणा कर दे रहे हो तो ये रूल गलत है, इसलिए ऊपर भी उतने से ही क्या करोगे, गुणा करोगे, ठीक ना। ऊपर भी उतने से ही गुणा करोगे जितना से नीचे करोगे। इस तरह से अगर अब आप देखो तो आपको यहां बहुत कुछ मिल रहा होगा। और वो क्या क्या मिल रहा है ध्यान देना। वो ये मिल रहा है कि ये 5 25 पंचे 125 हो गया। 125 का 3 में गुणा कर लो आप तो पाओगे 375 आएगा। इसका गुणा करोगे 2 पंचे 10 होगा, 10 की घात 3 होगा। 3 घात का मतलब 1000। फाइनल में ये 1000 हो गया और आ गया 0.375। बात समझ में आई ना, ये आंसर हो गया। इसे आप डायरेक्ट भाग करके भी कर सकते थे, लेकिन दशमलव रूप की गणना किया गया है, दशमलव में नहीं बदला गया। अगर दशमलव में बदलना होता तो आप डायरेक्ट कर लेते, है ना। तो ये सभी तरीके होते हैं कुछ जो आप यहां समझ चुके हैं। नोट कर लो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, बताइए। अगर किसी का कोई सवाल है तो बोलिए। जल्दी जल्दी बोलते रहिए। आया समझ में ना। देखिए साथियों, आप लोग क्लास का टाइम याद रखें। हर दिन ये क्लास सुबह 8 बजे से होती है। कितना बजे से होती है, 8 बजे से। अपने मित्रों को भी बता दें, ठीक ना। उसके बाद क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, इसको हम ना बताएंगे, अब इसको खुद से बताना है। 6/1250। क्वेश्चन नोट करिए। 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, करके बताना, कमेंट करना। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक ना। आगे चलें, आगे देखना। हो गया ना, कर लोगे। इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा आपका। ये रियल नंबर जो है आपका खत्म हो चुका है साथियों, थोड़ा सा बचा है, एक क्लास इसमें जरूर चलेगी। तो हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, रेशनल इरेशनल वाला। चलो ठीक है, हम उसको लेके चलते हैं। जो भी नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं जल्दी से क्लास को लाइक कर दें तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी करें। जो नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं वो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी करें।
परमीय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है। कोई दिख रहा है किसी को? जल्दी बोलो, इसमें रेशनल नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ। बोलो कोई। अंडर रूट नहीं लगा पाओगे, केवल नंबर कमेंट कर दो बस। जैसे अगर अंडर रूट 3 है तो आप 3 लिख के उत्तर दे सकते हो, 5 है तो 5 लिख दो, 9 है तो 9, 47 है 47, 90 है तो 90। इसमें कोई रेशनल नंबर है? कोई परमीय संख्या है? जवाब दीजिए। अंकित पाल, अनुराग यादव जी, हिंदी की क्लास नहीं होती अलग से, एक चैनल पे चल चुकी हिंदी क्लास, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, चैनल पे हिंदी की क्लास चल चुकी है, आप उसको देख लीजिए। बोलिए, जल्दी बोलिए, सभी बोलिए फटाफट। देखिए, इसमें से अगर रेशनल नंबर की बात करें तो केवल अंडर रूट 9 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका वर्गमूल करोगे तो 3 आएगा। बाकी सभी इरेशनल नंबर हैं। जी बिल्कुल, संदीप जी का उत्तर सही है, √9 है। बाकी सब गलत है, ये सभी इरेशनल नंबर हैं। अनुराग यादव जी बताइए, आप क्यों परेशान हैं और आपको किस क्लास की हिंदी पढ़ना है? अनुराग यादव जी बताइए, किस क्लास की हिंदी पढ़ना है? जवाब दीजिए। देखो, आज जो सारी क्लास हो रही ना वो मोबाइल से ही हो गई, और डाटा भी लगभग खत्म होने वाला है। चलें फिर। तो मित्रों, आज आपका ये टाइम हो चुका है, आधे घंटे की क्लास थी। हमने तो 3वां कहा था ना कि √3। अब मुझे क्या पता आप क्या कहना चाहते हो। मित्रों, आपको एक बात बता दें, जो स्टूडेंट्स हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं नंबर से या व्हाट्सएप के माध्यम से, उनको जानकारी बता दें कि आप सभी पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीवीआर स्टडी ग्रुप के जितने भी चैनल हैं सभी को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक ना? सभी को सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरा नंबर, आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़े रहें। कहां पर जुड़ेंगे? टेलीग्राम पर। उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करना होगा, ठीक है? बात समझ में आई ना? ये बताओ, इसमें कितने लोग टेलीग्राम यूज करते हैं? शाहनवाज जी यही बोलो, जो जो बात करना है बोलो। क्या करना है पता है? टेलीग्राम को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालना। आप सभी काफ़ी समझदार हो, जैसे व्हाट्सएप बनाते हो, ठीक है? बनाने के बाद क्या करोगे? टेलीग्राम पे ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, पीवीआर स्टडी लिख करके सर्च करोगे, चैनल मिल जाएगा। उसको बिल्कुल फ्री में क्या करना, ज्वाइन कर लेना। जैसे व्हाट्सएप में ऊपर आप सर्च करते हो किसी का नंबर, तो व्हाट्सएप में जिसका नंबर आप सेव करके रखे हो उसी का आता है। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में ग्लोबल सर्च होता है, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जहां भी टेलीग्राम चलता है। आप उनका नंबर हो आपके पास या ना हो, लेकिन आपको कोई भी टेलीग्राम पर ढूंढ सकता है।